मैं चाचा जी हिसार हरियाणा आप लोगों के बीच फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आशा है जितनी मेरी सूझबूझ है, या मैंने जैसे अपने बराबर में किसी पंडित जी से मिलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, तो उनसे मैंने पूछा कि पंडित जी थोड़ा सा मेरे को इस बारे में बताओ कि जिसमें जागरूकता पैदा हो कि श्राद्धों के अंदर किस किस काम को करने से पितृ ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो पंडित जी कहने लगे, जी आप जो है सिर्फ यही आगे संदेश दो लोगों को कि एक तो ये 16 दिन के अंदर जो है ना नियमित कोशिश करें, प्रतिदिन कोशिश करें कि एक बार तो सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, और हो सके तो उस जल के अंदर थोड़े से तिल डाल दें, थोड़ा सा दूध डाल दें और थोड़ा सा गुड़ डाल दें। और इससे क्या है कि एक किस्म का चरामत टाइप का बन जाएगा जो कि अति प्रिय है सूर्य देवता को। अगर सूर्य देवता किसी टाइम आप देखते हो कि आपके घर थोड़ा लेट उठे हो और सूर्य देवता ऊपर आ चुके हैं, तो नहीं होना चाहिए। या तो सूर्य टाइम से पहले दें, जब सूर्य उगते हैं उस टाइम दें, और नहीं तो पीपल पे चढ़ा सकते हैं। पीपल पे जल चढ़ाने का भी एक बहुत ही अच्छा वो है, इसको साइंस भी मानती है कि पीपल को जब आप जल चढ़ाते हैं, जो वहां की गंध खुशबू आती है वो भी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, शरीर के लिए भी बहुत अच्छी है, मानसिकता को बिल्कुल तंदुरुस्त करती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं पीपल को जल चढ़ाने के बाद कई दिन तक, कई देर तक वहां खड़े रहते हैं। वो इसलिए खड़े रहते हैं कि एक तो उसके उनके अंदर जो है ना हर टाइम ऑक्सीजन आती है, पीपल के अंदर से हर टाइम ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन कभी नहीं निकलता उसके अंदर। उससे क्या है कि एक तो देखो जो पीपल को नियमित जल चढ़ाता है, कभी भी देख लेना आपके पड़ोस अड़ोस में जिसको भी देखते हो, कोई 80 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 90 साल का है, अगर वो पीपल के ऊपर जल चढ़ाता है तो उसकी देखना उसके तेज कितना होगा शरीर के ऊपर, उसके देखना कि कैसे वो सुंदरता बनी रहती है उसके अंदर, और कैसे चंचलता रहती है उसके अंदर, और कैसे मनोबल उसका बड़ा रहता है। वो कभी अपना आपको बुढ़ा नहीं समझता, कभी आपको जो है ना असहाय नहीं समझता। क्यों कि पीपल के अंदर एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि वहां पितर भी रहते हैं और देवी देवता भी रहते हैं। इस वास्ते 16 दिन तक लगातार अगर आप पीपल को जल चढ़ाते हैं सवेरे के टाइम, ये बहुत ही श्राद्धों के अंदर तो इतना लाभकारी है, आपके पितर बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे आपसे, बहुत ही पितर जो है ना आपके प्रसन्न रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जल चढ़ाने जा रहे हो या वापस आ रहे हो, आपको कोई भी असहाय आदमी मिल जाए या कोई आदमी आपसे कोई मांगने की कोशिश करे, अगर आपकी जेब में नहीं है तो भी उसको हाथ जोड़ के नमस्कार कर देना कि हे पितृदेवता, शायद मेरी जेब में नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ दूं। अगर आपको घर नजदीक है तो आपको ले जा सकते हो उसको, और कुछ नहीं मिलता तो आप कोई गुड़ की डली दे दो उसको, कुछ पैसा टका दे सकते हो पैसा टका दे दो, नहीं दे सकते हो कोई रोटी पड़ी है रोटी दे दो, एक आधी कुछ सब्जी दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ ना, उसको खाली मत भेजो। और अगर आपके दरवाजे के ऊपर गाय आ जाती है, वैसे तो शहरों में गाय बहुत कम है, लेकिन अगर गाय आ जाती है आपके दरवाजे के ऊपर, उसको भी बगैर कुछ दिए खाली मत भेजो। ये नहीं कि अगर आपके पास केला रखा है एक केला को उठा के गाय को खिला दो, अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है तो आलू पड़ा है एक आलू काट के तो 3 टुकड़े करके उसको गाय को खिला दो। क्योंकि गाय के अंदर और पक्षी के अंदर, ये हमारे बड़ों बूढ़ों ने भी कहा है कि हमारे पितृ जो है ना इन दो रूपों में ज्यादा आते हैं, गाय के रूप में या पक्षियों के रूप में। जैसे कि तकरीबन देखा गया है अनागदों के दिनों में, श्राद्धों के दिनों में कौवे जो है ना बहुत मंडराते हैं, और कौवे आते ही कहते हैं कि पितरों का अवतार होते हैं ये, या पितरों की खोज खबर है, या उनके वाहन है, समझ लो जैसे भी समझ लो कि उनके अंदर बहुत ज्यादा वो है। इस वास्ते एक तो कौवा दिखे, पक्षी दिखे छत के ऊपर तो उसको कुछ ना कुछ जरूर डालना चाहिए 16 दिन के अंदर, और गाय दिखे तो उसको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, और कोई गरीब गुरबा हो तो उसको भी कुछ ना कुछ 16 दिन के अंदर जरूर देना चाहिए। और शनिवार के दिन अगर पितरों का कोई दिन है तो शनि देव के मंदिर में जाके थोड़ा सा हो सके तो काला तिल दान करें, और काला जो है ना कपड़ा दान कर सकते हैं, और काले तिल दान कर सकते हैं, काले कीले दान कर सकते हैं। ये शनि देवता के मंदिर में जाके चढ़ाएं शाम के टाइम। ये बहुत, इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं पितृ कि कहने वाले तो इतने कहते हैं पितृ प्रसन्न तो तीनों लोग प्रसन्न, पितृ ही प्रसन्न होने चाहिए। और मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से, एक तो इन 16 दिनों के अंदर घर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें,
क्योंकि पितर जो है ना, जब भी हमारे बड़े बूढ़े जो हैं, आजकल की तो बहुएं वगैरह या बच्चे कुछ कम मानते हैं, नहीं पहले हमारी दादी, हमारी नानियां वगैरह जो होती थी वो क्या करती थी कि श्राद्धों के दिन जब है ना, पहले पूरा पोचा लगा के, फिर गऊ का लेप लगा के, गोबर का लेप लगा के, गोबर की लेप से उसके ऊपर जो है ना नीम के दातन रखते थे, फूल रखते थे, चावल रखते थे, मोली रोली रखते थे, बड़ों को एक आदर सम्मान के साथ स्थान देते थे कि आओ हमारे घर बिराजो और हम आपका जो है ना आपका आह्वान करते हैं, आप हमारे घर बिराजो, हमारे को आशीर्वाद दो। और हम उसके बाद ब्राह्मण जी माँ के और उसको संपन्न करते थे और मावस तक लगातार ये चलता था। और मावस वाले दिन जो है ना पितरों को विदाई देते थे कि पितर देवता कोई गलती सलती होगी हो क्षमा करना, और आप यहाँ से परेशान कर रहे हो और भगवान ने हमारे को ठीक ठाक रखा, सद्बुद्धि दी, तो अगले साल फिर हम आपका यही पर्व ऐसे प्यार से मनाएंगे और आपको आह्वान करेंगे, आप आओ और हमारे को आशीर्वाद दो और चलते हैं। जय श्री राम। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।